भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, आज के इस कार्यक्रम में जो बहुत ही पवित्र स्थान मां चिंतपूर्णी जी का स्थान है, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हमारे बीच में जिनका भी आपने बहुत जोरदार संबोधन सुना, हमीरपुर लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल जैसे महत्वपूर्ण महकमे आपके पास हैं। आदरणीय भाई अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भाई वीरेंद्र कंवर जी, चिंतपूर्णी के हमारे लोकप्रिय विधायक जो अपनी आवाज हमेशा विधानसभा के अंदर बहुत जोश के साथ करते हैं, आपकी आवाज को बुलंद स्वरों में जो है विधानसभा के अंदर आपके मुद्दों को लेकर के सदैव बोलते रहते हैं, ऐसे हमारे भाई बलवीर जी हमारे बीच में यहां पर हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम के वाइस चेयरमैन श्री राम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मनोहर लाल शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह जी, नगर पंचायत अम की अध्यक्षा इंदू धीमान जी, पूर्व में विधायक रहे भाई नवीन दीवान जी, सुषमा जी, यहां उपस्थित डिप्टी कमिश्नर ऊना, एसपी ऊना, सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, महिला मंडलों के चुने हुए प्रतिनिधि और यहां उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आज इस पावन अवसर पर जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है आज और नवरात्रों की भी शुरुआत हुई है, इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे लगता है कम से कम अभी तक सभी लोगों को जो यहां उपस्थित है सबको इस बात की जानकारी है कि जो हमारा हिंदू नया साल आज से शुरू होता है, नहीं तो दिमाग में बैठी हुई है बात, तो हम हैप्पी न्यू ईयर जो कब करते हैं 1 जनवरी को करते हैं, 31 दिसंबर को 12 बजे खूब जश्न के साथ करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के मुताबिक आज नए वर्ष की शुरुआत होती है, नवरात्रों की शुरुआत हुई है। इस बात को हमको सदैव अपने संस्कृति के अनुसार ध्यान में रखना चाहिए, याद में रखना चाहिए और इसलिए इस नए वर्ष को हम बहुत जोश और जुनून के साथ मनाएं और आप सबका जितनी भी मनोकामनाएं हैं उनको मां चिंतपूर्णी उनको पूरा करे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। आज बहुत लंबे समय के बाद आपके इस विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रम के तहत आना हुआ है और भाई बलवीर जी तो बहुत नाराज भी हो गए थे कि लंबा अरसा हो गया आप आए तो हैं, आना मेरा 3-4 बार हुआ, लेकिन सरकारी कार्यक्रम के रूप में यानी कि सामूहिक रूप से जब इस प्रकार बैठने के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये काफी अरसे के बाद हो रहा है। शायद मेकल में 2018 के 5 नवंबर 2018 के बाद आज हो रहा है। लेकिन
लेकिन मैंने उसके बावजूद इस बात को जरूर देखा कि आने में हमारी भले ही यहां पर देरी हुई है। आज मैं देख रहा था कि जब ये दीवार सामने जो हमारे लगी है, जहां 15 पट्टिकाएं उद्घाटन की लगी हैं और 18 पट्टिकाएं जो है वो शिलान्यास की लगी हैं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ये इस विधानसभा क्षेत्र, चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार एक साथ एक समय पर इतनी सारी योजनाएं, यानी कि कुल मिलाकर के 33 योजनाएं, 33 योजनाएं जो है उनकी शुरुआत हुई है और 200 करोड़ रुपए का उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आप सबके यहां पर हुई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसलिए मैं कह रहा था, पहले आने में देर हुई है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को देख रहा हूं, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विकास को लगातार गति मिलती रही, विकास होता रहा, तभी ये संभव है कि 200 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन में, एक स्थान पर, एक समय में हो रहे। और इसका निश्चित रूप से इसका श्रेय भाई बलबीर जी को जाता है, जो सदैव आपके क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। जो सहयोग हमसे मिलना चाहिए हम सरकार की ओर से देने की कोशिश करते हैं और हमसे लेते हैं, और जो सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, भाई अनुराग ठाकुर जी से लेते हैं। यही एक चुने हुए प्रतिनिधि की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जहां से जो मिल सकता है, जितना मिल सकता है, उसको लोगों को समर्पित करे, लोगों की सेवा के लिए समर्पित करे। यही एक चुने हुए प्रतिनिधि की भी खासियत है, और इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूं कि आपने ऐसे हमारे एक नौजवान को चुन करके भेजा है जो सदैव आपके हित के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। भाई और बहनों, जहां तक आने जाने की देरी की अगर बात कहें तो इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। भाई अनुराग ठाकुर जी ने भी बात कही, ये फासला उस वजह से भी रहा कि आने जाने का दौर इस वजह से भी कम रहा क्योंकि इस बीच में 4.25 साल का जो हमारे कार्यकाल हुआ, इसमें लगभग 2.5 साल का कार्यकाल कोरोना का दौर रहा। आने की इच्छा होने के बावजूद भी रुकना पड़ा, आपसे मिलने की इच्छा होने के बावजूद भी हम नहीं मिल पाए, क्योंकि जब भी हम निकलते थे मिलने के लिए तो हमारे विपक्ष के लोग एक ही बात कहते थे कि मुख्यमंत्री जी कोरोना फैलाने के लिए निकल गए। यही आरोप लगाते थे हमारे ऊपर, और इसलिए हमने तय किया कि हमारी वजह से किसी का जीवन संकट में नहीं पड़ना चाहिए, किसी व्यक्ति को हमारी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारे आने जाने के कार्यक्रम जो है काफी हद तक स्थगित हुए। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम ऐसे एक दौर में पहुंच गए हैं जब कोविड का दौर समाप्त हो रहा है। 100 से भी कम केसेज हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेज रहे, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर योगदान की अगर मैं बात कहूं तो मैं समझता हूं कि मेरी बात अधूरी रहेगी अगर इसका श्रेय अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम कोविड से लड़ते हुए आगे बढ़े हैं तो उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने सहयोग दिया, हर कदम पर सहयोग दिया। जब मास्क नहीं मिल रहा था, आप मातृशक्ति यहां पर बैठी है, कपड़ा लेकर के आपने हजारों की, लाखों की तादाद में मास्क बना करके घर घर में पहुंचाए। जब वो संकट का दौर था, लॉकडाउन का दौर था, हमने कहा कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारे भाइयों ने, नौजवानों ने जा करके